हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती और साथ ही बीएसएससी के जो मेंस का एडमिट कार्ड आने की संभावना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको बता दें कि बीपीएससी में 25,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों ने भी आवेदन किया है। लेकिन आपको बता देता हूँ दोस्तों कि चाहे जितना भी कोई आवेदन कर ले, इसमें से 50 से 60% सीटें बैकलॉग जा सकती है। ये मैं सभी वीडियो में कह रहा हूँ और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ। इसके रीज़न क्या है तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर बात करें तो टोटल अभी तक आवेदन जो हुए हैं 6,55,000 हुए हैं। मेरा ये अनुमान नहीं था कितना चला भी जाएगा, लेकिन ये इतना इसलिए गया दोस्तों क्योंकि जब बाहरी स्टूडेंट को मौका मिला तो जो प्राइमरी टीचर है यानी कि प्राथमिक शिक्षक जो है उस पोस्ट के लिए कई सारे आवेदन बाहर से भी आ गए। यही कारण रहा दोस्तों कि आवेदन 5 लाख से 7 लाख के बीच में चला जाएगा। ठीक है, और बचे हुए दिनों में उम्मीद है कि 8 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और इसमें 5,25,000 आवेदन जो है वो फाइनल हो चुका है। और उच्च माध्यमिक में सबसे कम आवेदन हुए हैं, 57,000 सीटें हैं, जबकि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की संख्या मात्र 23,000 है। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि ये 57,000 के विरुद्ध ये 50% भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आप उम्मीद रख सकते हैं कि हार्डली यहाँ पर 30,000 आवेदन ही जा सकते हैं। ये मैं अंतिम रूप से बता रहा हूँ, हार्डली 30,000। उसके बाद कई सारे चरण में परीक्षा वगैरह जब होगी तो हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ये संख्या घटकर 20,000 तक या 25,000 तक की सीमित रह जाए। तो ऐसे में यहाँ पे लगभग 30,000 प्लस सीटें जो है बैकलॉग जा सकती है। तो मैंने पहले ही कहा था, ये तो सिर्फ उच्च माध्यमिक की बात कर रहा हूँ, माध्यमिक में भी यही स्थिति होगी। और माध्यमिक की भी सीटें लगभग 33,000 शायद सीटों की संख्या है, उसमें से भी 20,000 प्लस ही भर्ती हो पाएंगे, बाकी 12-13,000 सीट वहाँ से भी चले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 40 से 50,000 सीटें बैकलॉग जा सकती है, जबकि 1,70,000 वैकेंसी है। ये प्राथमिक शिक्षक ही लगभग सीटों को भर सकते हैं, बाकी सारे सीटें जो है बैकलॉग चली जाएगी। और ये कहा भी गया था कि छात्रों को बिहार में छात्र जो हैं योग्य नहीं पाए जाते हैं। इसका रीज़न ये नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर हैं या फिर उनके सामर्थ्य की कमी है, नहीं। ये है दोस्तों कि उनकी डिग्रियां जो है वो इस पोस्ट के लायक एलिजिबल नहीं है। कारण मैं आपको कई बार बताया हूँ कि बिहार में इंटरमीडिएट के बाद कोई पढ़ता ही नहीं, सिर्फ डिग्री लेता है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे रेगुलर चलते हैं कॉलेज, जिसके कारण वहाँ पे कुछ पढ़ भी लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, चाहे बोध गया को ले लीजिए, मगध यूनिवर्सिटी, चाहे आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी का ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री ली जाती है। यानी कि आप एडमिशन करवा लिए, पन्ना पलटना नहीं है, रजिस्ट्रेशन होना है, एडमिट कार्ड लेना है और एग्ज़ाम में गेस्ट पेपर लेके बैठ जाना है और क्वालिफाई कर जाना है। तो जब आप गेस्ट पेपर से पास करेंगे तो आपको बुनियादी जो पढ़ाई है, यानी कि जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई होती है, आपको बता दें कि ग्रेजुएशन अगर ढंग से कोई 3 साल पढ़ लेता है तो लिख के कहते हैं कि वो बेरोजगार कभी बैठ ही नहीं सकता है। इतना ज्ञान उस डिग्री में रहता है भाई कि आप उस ज्ञान के बदौलत आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन लोग बस 10+2 करने के बाद बस 10 का सिर्फ ये पढ़ते हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस जो भी है सब 10 बेस पे पढ़ते हैं और 10 बेस पे जो भी कंपटीशन होता है उसमें वो भाग लेते हैं। और यही कारण है कि मैक्सिमम जो भीड़ है वो इन्हीं कमियों के कारण है। और ग्रुप डी, ग्रुप सी लेवल वाले जॉब पर ही आप लोग लड़ते रहते हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट बेरोजगार होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि करोड़ों की संख्या में कैंडिडेट है और मात्र 1,00,000-1,50,000 की सीटें आती है प्रत्येक साल, कहीं से भी देख लीजिए। तो फिर बेरोजगारी तो बढ़ना ही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी वैकेंसी आने के बाद भी बिहार में योग्य छात्र नहीं मिल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शिक्षक संघों ने किया विधायकों का घेराव और रखी कुछ मांगे। और ये दोस्तों आपको पता है कि शिक्षकों पर कार्रवाई गलत हो रही है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसमें सरकार कर भी क्या सकती है। उन्होंने तो आपको खुला अवसर दिया था। खैर जो भी है, ये सबकी अपने अपने संघ की, यूनियन की एक डिमांड है, वो डिमांड अपना कर रहे हैं। बाद बाकी सरकार भी इस पर संज्ञान ले चुकी है। लगभग जो उम्मीदें हैं कि जो 15 से 20 साल या 25 साल के बीच में जो भी कर्मी अपना योगदान दे चुके हैं शिक्षक के तौर पर, उनको शायद जल्द ही एक सुनहरा अवसर मिलेगा, एक अच्छी खबर मिल सकती है और उनको भी जो है अन्य राज्य कर्मियों के तहत ही लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग को नियोजित शिक्षकों की जानकारी देंगे डीईओ और सख्ती की है कि आंदोलन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्रवाई पर शिक्षक नेताओं ने जताया विरोध, लेकिन राज्य भर के स्कूलों में निरीक्षण, आज अफसरों की छुट्टियाँ रहेगी रद्द। यानी दोस्तों यहाँ पे जो आंदोलन हो रहे हैं इसको रोकने के लिए कई तरह के पहल अपनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन
जब डिमांड की बात आती है, छात्रों के हक की बात आती है या फिर टीचरों की हक की बात आती है, तो ये आंदोलन रुकते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर हम बीएसएससी सीजन 3 मेंस के एडमिट कार्ड की, तो दोस्तों उम्मीद तो थी कि सोमवार से मंगलवार के बीच में आ जाएगी, लेकिन आपको बता दें बीएसएससी या तो सोमवार यानी मंडे या फिर ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे, ये 3 दिन अगर नहीं देती है तो डायरेक्ट आपको फिर फ्राइडे को आएगी। यानी कि आज आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बृहस्पतिवार को ये आज तक कोई नोटिस जारी नहीं की है। तो शुक्रवार को अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन होता है, उसके बाद शनिवार रविवार लगभग छुट्टियां ही रहती है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 100% नहीं तो कम से कम मैक्सिमम संभावनाएं हैं कि आपका एडमिट कार्ड कल तक जारी किया जा सकता है। और इसको लेकर के आप तैयार रहें। एग्ज़ाम की तैयारी अगर अच्छे से हो रही है तो करते रहें, रेगुलर रहें। और मात्र 10 दिन या 12 दिन बचे हुए हैं, यानी कि लगभग आपको 23 तारीख से 10 दिन ही बचे हुए हैं। 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और 2 पालियों में होगी दोस्तों। जैसा कि कुछ लोग का कहना है हिंदी में और दूसरा आपका सामान्य अध्ययन है, तो यहाँ पर भी आपको 1/4 नेगेटिव होगा। कुछ लोगों को ये पता नहीं था, कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। तो आपका हिंदी में भी नेगेटिव मार्किंग होगा और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है ही। 1/4 का यानी कि 4 गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन हटा लिया जाएगा और एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, ये सबको पता है। हिंदी में आपको मात्र 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें से 120 नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं। यानी कि आपका टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें 100 है, यानी कि 400 का ये पेपर हो गया और उसमें से आपको 30% नंबर लाने होंगे दोस्तों, यानी कि 120 नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो ये आसानी से क्वालिफाई कर लीजिएगा। आप आंख बंद करके भी मारिएगा भाई, तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, बशर्ते कि आपको OMR शीट ढंग से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था अपडेट। और बाकी इंटर स्तरीय फर्स्ट का जो है सेकंड लिस्ट की अगर बात करें या फिर इंटर स्तरीय द्वितीय नई बहाली की बात करें, तो वो अगस्त से सितंबर के बीच में आने की संभावना है। तो आप लोग उनका भी इंतजार करिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।